नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त फरहान खान और मैं एक सर्टिफाइड सेफ्टी ट्रेनर हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल सेफ्टी के ऊपर। आज हम केमिकल सेफ्टी के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे। आप जैसा देख पा रहे हैं हमारे स्लाइड के ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेनिंग हम कर रहे हैं केमिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग। इसमें डिटेल में ट्रेनिंग करेंगे और जल्दी ख़त्म करेंगे, इनको जाना भी है। तो पहला क्या कह रहा है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस ट्रेनिंग को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आइडेंटिफाई द न्यू सिंबल एंड एक्सप्लेन व्हाट ईच मीन्स। मतलब कि नया जो सिंबल आया है केमिकल का, GHS ग्लोबल हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, GHS कहते हैं उसको। तो उसके अंदर कुछ लेबल आया है, तो लेबल देखेंगे कि लेबल जो है कौन सा लेबल है, जिससे हम क्या समझेंगे। लेबल देख के ही समझ जाना है हमको कि ये कौन सा केमिकल है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है कि पूरा MSDS पढ़ें, SDS पढ़ें, सेफ्टी डेटा शीट पढ़ें। तो उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो देखेंगे सिंबल, पिक्चर, पिक्टोग्राम और देख करके क्या है वो समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर किसी डब्बे पे इस तरह का पिक्चर बना है तो इसके अंदर कौन सा केमिकल हो सकता है, उसका खतरा क्या है, उसका फर्स्ट एड क्या है, उसको खा लेने पी लेने पे क्या करना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना चाहिए, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें आग लगने में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी डिटेल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे लिस्ट द 4 राउट्स ऑफ एंट्री फॉर द केमिकल। 4 तरीका होता है केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाने का। क्या क्या तरीका है उसके बारे में इस वीडियो में, इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे। और क्या जानेंगे, डिस्क्राइब सेवरल मेथड टू कंट्रोल केमिकल एक्सपोजर। मतलब कि अलग अलग तरीका कौन सा है जिससे कि हम केमिकल एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकें, अपने अंदर जाने से केमिकल को रोक सकें। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में हम लोग जानने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैजर्ड कम्युनिकेशन, केमिकल सेफ्टी ट्रेनिंग कह सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो ये सिंबल्स आप देख रहे हैं, पिक्टोग्राम देख रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 8 और 1 9 पिक्टोग्राम आपको इसमें दिख रहा है। देयर आर 9 पिक्टोग्राम। तो हम एक एक करके जानेंगे कि पिक्टोग्राम का क्या मतलब है। एक पिक्टोग्राम करके जानेंगे किसका क्या मतलब है। इस पिक्टोग्राम को देख करके आप समझ सकते हैं किसी डब्बे के ऊपर अगर ये पिक्टोग्राम बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, तो आपको पूरा SDS पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप पिक्टोग्राम देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हमने बात किया था, ये क्या है ये बताइए। छोड़िए, यहाँ रहने दीजिए, हम लोगों ने यहाँ से बात किया था। ये बताइए क्या चीज है ये। फ्लेमेबल जो भी लिक्विड है उसके डब्बे पे, फ्लेमेबल जो भी केमिकल है उसके डब्बे पे ये निशान मिलेगा, हाईली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल जो भी है। आप देख के समझ जाएंगे कि ये केमिकल क्या है, जलने वाला केमिकल है। इसको आग से दूर रखना है, इसको हीट से दूर रखना है, इसको धूप में नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसको शेडेड एरिया में रखना है, इसको हो सके तो बॉक्स के अंदर, वॉल के अंदर बंद करके रखना है। फिर इसको कहेंगे, ये कह सकते हैं कि कैबिनेट, फायर प्रूफ कैबिनेट, NFPA अप्रूव्ड, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अप्रूव बनाया जाता है कुछ कैबिनेट, जिसके अंदर फ्लेमेबल केमिकल को बंद करके लॉक करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इन केस यहाँ पर केमिकल स्टोरेज है और आग लग गई किसी वजह से, तो अगर हमने फ्लेमेबल केमिकल को ऐसे खुले में रखा है तो क्या होगा, आग के संपर्क में आते ही आग बहुत भड़क जाएगी, तो कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। अगर फ्लेमेबल केमिकल को हमने एक कैबिनेट में रखा हुआ है, फायर प्रूफ कैबिनेट में बंद करके रखा है, तो आग वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकेंगे, इसीलिए हमेशा भी समझ गया। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। इसके बारे में बताइए, पहले पढ़ाया था मैंने आपको, ये क्या है। ये जो होता है आग जलाने के लिए, आग जलाने में मदद करने वाला ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ऑक्सीडाइजर कुछ लोग होते हैं एक दूसरे को क्या है झगड़ा करवाते हैं और खुद झगड़ा नहीं करते हैं, वो जाके फिर साइड में टेबल पे बैठ के चाय का चुस्की लेते हुए देखते हैं। तो ये वही है, ये खुद नहीं जलता है, आग जलाने में मदद करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये दोनों ऑक्सीडाइजर है, खुद नहीं जलेगा लेकिन आग के पास ले जाने पे क्या, आग को भड़का देगा और जलने में मदद करता है। समझ गए देख के। ये वाला मैंने बताया था आपको, कैंसर होने वाला केमिकल जो भी रहेगा उसके ऊपर ये पिक्टोग्राम रहेगा। बेंजीन एक केमिकल है जिससे सिगरेट बनता है, उसके ऊपर यही पिक्टोग्राम पाया जाता है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। समझ रहे हैं,
इस केमिकल को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो आप केमिकल के डब्बे पे देख के समझ सकते हैं कि ये बना, इसका मतलब कैंसर होने वाला केमिकल है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। ऊपर वाला है तो ये आग को जलने में मदद करता है, ऑक्सीडाइजर है। ऐसा निशान बना है तो फ्लेमेबल है, ये जलता है केमिकल। ठीक है, समझ गए? तीनों क्लियर है अभी पिक्टोग्राम? पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, देख के समझ जाएंगे कि इस केमिकल के डब्बे के अंदर क्या है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये डबल क्रॉस बोन एंड स्कल। इसका मतलब क्या है? पॉइजन। केमिकल के किसी भी डब्बे पे आप देख के समझ जाए कि पॉइजनस केमिकल है। ये सेम क्या है? सल्फास की गोली। बहुत सारे लोग खा के मर गए ना, सुना है आपने गांव में? तो ये सल्फास की गोली सेम इसको आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर जहां लगा रहेगा वहां भी इसका इस्तेमाल रहता है। तो वार्निंग के लिए लोगों को खतरा है, यहाँ पे जान का खतरा। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज पोल वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन केमिकल के फील्ड में क्या कहेंगे? पॉइजनस केमिकल। सबसे पॉइजनस केमिकल कौन सा है वर्ल्ड में सबसे खतरनाक? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड साइनाइड का जैसे सभी तरह साइनाइड के जैसे नहीं, साइनाइड ही है। पोटेशियम साइनाइड सबसे खतरनाक केमिकल। उसके डब्बे भी यही बना रहता है। तो कोई भी डब्बे में बना है इसका मतलब उसको छूना नहीं है, बहुत खतरनाक केमिकल है। ये देखिए, इससे आपको क्या समझ में आता है? अभी भी आपने एग्जाम दिया है इसके बारे में। तेजाब एसिड किसी भी डब्बे में बना है तो इसको हम समझेंगे एसिड है। ये कोरोसिव केमिकल है। इसमें भी दो तरह का होता है, कंसंट्रेटेड है और एक है डाइल्यूटेड। आपके घर में जो यूज करते हैं वॉशरूम साफ करने के लिए, देखा है आपने हार्पिक के डब्बे के पीछे भी यही बना रहता है, लेकिन वो डाइल्यूटेड है। हाथ में लगेगा तो हाथ जलेगा नहीं। 10-15 मिनट लगा के रखेंगे, उसमें डाल के रखेंगे तो लाल हो सकता है आपका हाथ, उसमें इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से खराब नहीं होगा। लेकिन जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसके अंदर अगर आपकी उंगली चली गई तो उंगली वापस नहीं आएगी। एग्जाम्पल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बहुत खतरनाक। तो ये देख के दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि एग्जाम भी होने वाला आप लोगों का। तो आप देखेंगे आंखों में बिल्कुल इसको बसा लेना। ये जो पिक्टोग्राम है एग्जाम में आने वाला है, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, पिछली ट्रेनिंग में मैंने क्लियर किया था। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इसको इंग्लिश में, उल्टा आई भी कह सकते हैं आप। एलर्जी। तो अगर किसी केमिकल पे बना है तो एलर्जी, ईचिंग, ठीक है, इरिटेशन, ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अगर हिंदी में बात करें तो खुजली, एलर्जी, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप आंखों में जलन, ठीक है, तो ये सब हो सकता है। और भी कोई खतरा है जो कि अननोन है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेस में आपने देखा, वहां पर जहां कार्ड पंच कर रहे थे आप, वहां पर ऐसा लगा हुआ था, देखा, बी केयरफुल लिखा था। नहीं देखा तो आज शाम में जाके देखिएगा जब आप जाएंगे तो। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद नीचे देखिए, ये है, ये किसकी तरह लगता है? सचिन तेंदुलकर जी का बल्ला है ये, खास इसी से उन्होंने सेंचुरी मारी थी, डबल सेंचुरी। यही है वो बल्ला। तो ये जो बल्ला है इसका मतलब है कंप्रेस गैस। जहां भी कंप्रेस गैस सिलेंडर होगा, कंप्रेस गैस सिलेंडर, वहां पर स्टोरेज के पास ये निशान मिलेगा। इसका मतलब होता है ये फट सकता है, ये अंडर प्रेशर है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी कंप्रेस है। 14 बार का प्रेशर है। 14 बार का प्रेशर बहुत होता है। 203 psi, 203 psi स्क्वायर पर इंच का प्रेशर है उसके अंदर, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है उसके अंदर। तो जो भी प्रेशराइज गैस सिलेंडर रहेगा वहां पर ये प्रेशराइज गैस सिलेंडर क्या है? गैस भी केमिकल है। अंडर केमिकल हमारे वो गैस का सिलेंडर भी आता है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये वाला फ्लेमेबल था और ये वाला मैंने बताया था, क्या बताया था? फिश और ड्राई ट्री, सूखा हुआ पेड़ है। क्या दिख रहा है इससे आपको? हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है ये। ठीक है, पानी में डालेगा, मछली, कछुआ, पानी के जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। पेड़ में डालेंगे, पेड़ सूख जाएगा। तो इट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट एंड जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। उसके ऊपर वाला क्या बताया था मैंने? बम बताया था, बम बताया था। एक्सप्लोसिव है ये, फटने वाला केमिकल। किसी भी अगर केमिकल के ऊपर है और किसी भी आपको कहीं भी दिखता है, समझ जाइए डब्बे के ऊपर एक्सप्लोसिव, वोलेटाइल केमिकल है, रिएक्टिव हो सकता है, फट सकता है। तो ये जो पिक्टोग्राम आपने देखा, 9 पिक्टोग्राम, इसको आंखों में बसा लीजिए
अब मैं एक एक करके दोबारा पूछने वाला हूँ आपसे, बताइए इसका क्या मतलब है। सब लोग बोलेंगे कैंसर होने वाला, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एसिड है ये, तेजाब, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सल्फास की गोली, ठीक है, पॉइजन। इसका क्या मतलब है, कंप्रेस गैस सिलेंडर, ये अननोन खतरा और या फिर एलर्जी, खुजली, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, ठीक है। ऊपर वाला एक्सप्लोसिव, फटने वाला केमिकल, और ये पानी में डालेगा, हमारे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए खतरनाक केमिकल, ठीक है। और ये जलने वाला केमिकल। तो याद हो गया सबको। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं यही खड़ा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि याद रहे। और समझाने की कोशिश भी मैंने की अपनी तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के। अब ये जो डिजाइन देख रहे हैं, दिवाली की मिठाई, तो ये कहने का मतलब है कि इस डिजाइन का जो है ना, नया वाला सिंबल आया है इस तरह का, जो सिंबल देख रहे हैं आप, कटिंग, इस तरह का डिजाइन। तो ये डिजाइन जो है आया है, ये देखिए ताश के पत्ते पे भी है। तो ये न्यू डिजाइन है, पिक्टोग्राम है केमिकल का, वही इसमें बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, देख रहे हैं, उसी डिजाइन का है ना, उसी डिजाइन का। एक्सप्लोसिव है, यहाँ पे हाईली फ्लेमेबल है, ऑक्सीडाइजिंग है, कंप्रेस्ड गैस, टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। यहाँ पर क्या है, कोरोसिव है, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, ये खास ऑर्गन को टारगेट करता है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई केमिकल ऐसा होता है जो हमारे किडनी को ही असर करता है, कोई ऐसा जो लीवर को प्रॉब्लम करता है, बाकी कुछ नहीं करेगा। लीवर, किडनी, कोई ऐसा है कि वो हमारे फेफड़े पे असर करता है। तो टारगेट ओरिएंटेड भी केमिकल होते हैं अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेमेशन साइन, हार्मफुल होता है या ऐसा हज़ार्ड जो पता नहीं है, नॉन खतरा, या फिर क्या माना जाएगा, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खुजली, एलर्जी, ठीक है। और ये डेंजरस फॉर एक्वाटिक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए भी खराब है। और एक्वेटिक, एक्वेटिक माने पानी में रहने वाले जीव जंतु, कछुआ, मछली जो भी है, और पानी में रहने वाला, सबको मार डालने वाला केमिकल, ठीक है। देखिए केमिकल का एग्जांपल क्या है, सीमेंट, क्लीनिंग एजेंट, कंक्रीट, पेंट, लिक्विड। मैं तो बोलता हूँ केमिकल हर जगह है। सुबह जो उठते हैं हम लोग मॉर्निंग में, वहां से केमिकल का इस्तेमाल शुरू होता है। और हमारी जिंदगी में 99% यूज हम जो करते हैं सब केमिकल है। मैं आपको गिना देता हूँ, सुबह उठ के फेस वॉश करते हैं, केमिकल। मुंह धोते हैं पेस्ट से, वो भी केमिकल, ठीक है। साबुन से हाथ धोते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं, वो भी केमिकल। शेविंग करते हैं, फोम, वो भी केमिकल, ठीक है। सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। कोई दवा खाते हैं, वो सारा केमिकल से बना हुआ है। कोई भी क्लीनिंग का आइटम है, वो सारा केमिकल है। खाना खाने जाते हैं, वहाँ भी बहुत तरह का केमिकल इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। अगर फ्रोजन फूड कहीं से आ रहा है इंडिया से, तो उसके अंदर केमिकल डाल के आ रहा है ताकि ज़्यादा देर तक चले और ख़राब ना हो। फूड कलरिंग इस्तेमाल करें, रंग बिरंगा खाना खा रहे हैं आप, या आइसक्रीम खा रहे हैं, कैसे बनता है आइसक्रीम, सारा केमिकल से बना हुआ है। क्या नहीं है केमिकल, बैटरी मोबाइल का, वो भी केमिकल से बना हुआ। सुबह से शाम तक जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, सब केमिकल ही केमिकल है चारों तरफ, ठीक है। तो केमिकल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। क्रीम लगा रहे हैं मुंह के ऊपर, वाइटनिंग वाला, फेयर एंड हैंडसम, वो भी केमिकल। शैम्पू से नहाते हैं, वो भी केमिकल। क्या केमिकल नहीं है, हर चीज़ केमिकल। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल है केमिकल के, जैसे कि सिलेंडर है, गैसोलीन है, और क्लीनिंग का केमिकल आइटम है। ये सब तो इंडस्ट्रियल यूज होता है, घर में हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, सुबह से शाम तक जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसके पीछे देखिए ब्लैक कलर की धारी होती है, किसी में ब्लैक होती है, किसी में रेड होती है, किसी में ग्रीन होती है, ठीक है। ब्लैक का मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक केमिकल से बना हुआ है, अगर रेड है तो उससे कम खतरनाक है, ठीक है। और अगर ग्रीन है तो हर्बल पेस्ट है। आप देखेंगे हर्बल पेस्ट आप लेके आएंगे मार्केट से, उसमें देखेंगे पीछे ग्रीन धारी रहती है। तो अलग अलग केमिकल से ही सब कुछ बनता है। कुछ केमिकल हमारे फायदे के लिए होते हैं, जैसे दवा सारा केमिकल से बनता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। कुछ दवा हम लेते हैं तो कुछ केमिकल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक, डेंजरस है। तो सारा केमिकल ही है चारों तरफ। हेल्थ इफेक्ट सच एज पॉइजनिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्किन रैशेज, सब केमिकल से होता है। द केमिकल प्रेजेंट इन द कंस्ट्रक्शन साइट कैन बी हैजर्डस। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो केमिकल है हमारा, क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। अब देखिए बात करेंगे राउट्स ऑफ एंट्री, बॉडी के अंदर केमिकल कैसे जाता है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, इनहेलेशन। कोई भी केमिकल का फ्यूम सूंघ लिया। फ्यूम जानते हैं क्या होता है, तेल आप लेने जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, देखा आपने, पेट्रोल डालते हैं तो टंकी के अंदर से ऐसा धुआं निकलता है व्हाइट कलर का, जो दूर से दिखता है, आपको दिखता है,
उसको फ्यूम कहते हैं। फ्यूम आप सूंघ लेते हैं तो वो भी आपके अंदर चला जाता है, इनहेलेशन। तो वो भी क्या है, केमिकल है, सूंघ के अंदर चला जाता है। दूसरा का इंजेक्शन, आपके बॉडी के अंदर केमिकल खा के चला जाता है। केमिकल जहाँ काम हो रहा है, केमिकल का केमिकल स्टोरेज है, वहाँ आप सिगरेट पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या है, फ्यूम पूरा उड़ रहा है, चारों तरफ उड़ रहा है फ्यूम, वो आपके खाने में मिल जाता है, आपके अंदर चला जाता है। केमिकल फैक्ट्री में कभी भी खाना पीना स्मोकिंग करना मना होता है, पानी भी पीना मना होता है। मैं आपको बताऊं, केमिकल फैक्ट्री में काम करेंगे, पानी पीना भी मना है आपको। पानी कैसे पीना है, उसके लिए आपको एक बिल्डिंग के रूम के अंदर जाना पड़ेगा। आप खुलेआम बाहर पानी ऐसे नहीं पी सकते हैं। यहाँ आना होगा आपको, यहाँ पर पानी पिएंगे रूम के अंदर, फिर बाहर जाएंगे। तो पानी भी आप कुछ खाना पीना नहीं है, मास्क लगा के रहना है। तो ये होता है, चला जाता है खाने से। अब है लास्ट हमारा तीसरा क्या ऑप्शन है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से भी हमारा क्या होता है, अंदर केमिकल चला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमारे स्किन में छोटा छोटा जो है स्मॉल जगह है ना, जहाँ से हम पसीना आता है, वहाँ से भी वापस केमिकल अंदर जा सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। या कोई क्रीम लगा रहे हैं, क्या होता है क्रीम लगाने से, अंदर जाता है बॉडी के अंदर। बाम लगाते हैं, वो भी केमिकल लगाते हैं, सर के अंदर जाता है, तभी तो कुछ फायदा होता है ना, तो एब्जॉर्ब होता है। या हमारा कोई कट गया, हाथ कट गया, छट गया, ठीक है, वहाँ से भी अंदर बॉडी के अंदर केमिकल चला जाता है। और ऑब्जर्व कैसे होता है, यहाँ पे आंखों से होता है, क्योंकि आंख हमारा जो पार्ट है बहुत सेंसिटिव है और ओपन पार्ट है, डायरेक्ट बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोई भी देखिए आप, जैसे स्मोक के अंदर जाएंगे आप, स्मोक एब्जॉर्ब होता है, आपका आंख लाल हो जाता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। और आपके जैसे कोई लोग कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, सिगरेट पिएंगे, उसका धुआं आंख में लगेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये ऑब्जर्प्शन आंखों से भी होता है। इंजेक्शन, डायरेक्ट कोई इंजेक्शन से आप केमिकल ले लिया या कोई दवा ले लिया, रिएक्शन कर गया, वो भी केमिकल ही है ना। ये सारा 4 तरीका है जाने का, सूंघ करके, खा करके, एब्जॉर्ब करके और इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर केमिकल का एंट्री हो जाती है, केमिकल इंटर कर जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया सबको? नींद आ रहा आपको? पीछे वाले भाई साहब नींद आ रहा? अरे क्यों नींद आ रहा आपको? देखिए नींद जो है आना अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए दिन में। मैं मालूम है बहुत कम सोता हूँ, 5.5-6 घंटे। 8 घंटे सोने वाली जो बात है ना, झूठी बात है। 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे आप सोएंगे तो जिंदगी में और क्या करेंगे? हमें टाइम चाहिए। मैं जब 5-6 घंटे सोता हूँ, मुझे लगता है 6 घंटे वेस्ट हो गए मेरे। मैं जब यहाँ से रूम पे जाता हूँ, मुझे लगता है कि यार बस 4 ही घंटा बचा है, 6 बज गया, अभी 10 बजे फिर सोना पड़ेगा, 11 बजे सोना पड़ेगा। 5 घंटा कम होता है, क्योंकि आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो कुछ आदमी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब खोल के इंग्लिश सीखिए, क्या बुराई है इसमें? आगे कैसे बढ़ेंगे आप? ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कुछ करना पड़ेगा ना, और मेहनत करना पड़ता है। तो ये समझ के यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल है। देखिए किसी भी खतरे को कम करने का 5 तरीका होता है। तरीका नंबर 1 आप लोग भी समझ लीजिए, आसानी से समझाऊंगा मैं इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको दिमाग के अंदर बिल्कुल समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि उस खतरे को हटा देना। समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? कहीं भी कोई खतरा है तो 5 तरीके से हम उस खतरे को ख़त्म करते हैं। पहला तरीका क्या है? खतरे को ही हटा देते हैं, खतरे को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एसिड का इस्तेमाल पहले करते थे, वॉशरूम क्लीनिंग के लिए पीला वाला तेजाब लेके आते थे, ठीक है। अभी क्या हार्पिक लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे तेजाब हार्पिक नहीं चाहिए, मैं सर्फ से साफ करूँगा, तो सर्फ क्या है? बिल्कुल खतरनाक नहीं है। खतरनाक है सर्फ? हार्पिक और तेजाब तो बिल्कुल आप यूज़ कर, सर्फ से कपड़ा धोते हैं ना हम लोग, हाथ में कुछ होता है? नहीं होता। एरियल से मैं साफ करूँगा तो कोई खतरा नहीं है, मैंने खतरा ही खत्म कर दिया घर से। तो पहला क्या ऑप्शन है? खतरा को खत्म कर देना। ये एक इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई काम ऊंचाई पे आप करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आई बीम में आपको वेल्डिंग करना है ऊंचाई पे, ठीक है। आप बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बना रहा हूँ अपना क्या नाम है, सर्विस सेंटर या फिर गराज बना रहा हूँ बड़ा सा। तो मुझे क्या है, आई बीम इंस्टॉलेशन करना है, ऊपर जाके वेल्डिंग करना पड़ेगा ना। मैं लिफ्ट में जाऊँगा, करूँगा, या फिर आदमी जाके हार्नेस लगा के वेल्डिंग करना पड़ेगा, तभी होगा ना। अगर मैं ऐसा करूँ कि सारा स्ट्रक्चर नीचे ही वेल्डिंग कर लूँ ज़मीन के ऊपर, फिर बाद में क्रेन से ऐसे उसको हुक करके ऊपर इंस्टॉल कर दूं, तो मेरा खतरा खत्म हो गया ऊंचाई पे काम करने वाला। अब ऊंचाई पे किसी को काम ही नहीं करना है। पहले क्या था? ऊंचाई पे जाना है, बिल्डिंग मारना, गिरने का खतरा था, आदमी गिर सकता है, क्या पता हार्डनेस जो है उसमें आग लग जाए, बिल्डिंग की चिंगारी लग जाए, उससे हार्डनेस मेरा टूट जाए, आदमी नीचे आ जाए। होता है ऐसा? अगर हम सारे उसको नीचे ही वेल्डिंग करके ऊपर में इंस्टॉल करते तो खतरा हमारा खत्म हो गया। उसी तरह से सर्फ का इस्तेमाल किया हमने
पहले लेवल पे खतरा ही खत्म कर दिया, सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो सकता है। अब जैसे बिजली है, खतरा है, इसको कोई खत्म कर सकता है? आप बोलेंगे नहीं मैं बिजली ही यूज करना छोड़ दूंगा, खतरा ही खत्म, कल से चार्जर वार्जर सब ये सब जितना प्लग वलग सब हटा दूंगा रूम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लाइट वाइट सब निकाल दूंगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। तो कुछ कुछ खतरा क्या है, कुछ कुछ हैजर्ड क्या है, उसको हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया पहले एग्जांपल में, एसिड की जगह मैं सर्फ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने पूरा ही एसिड खत्म कर दिया। सर्फ से भी तो क्लीन हो सकता है ना वॉशरूम, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है खत्म कर दिया। दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरा क्या है कि कम खतरे वाला केमिकल इस्तेमाल करना, समझ रहे? मतलब कि पहले मैं करता था एसिड से, अब मैं हार्पिक लेके आ गया। हार्पिक क्या है? कम खतरे वाला केमिकल है कि नहीं? तो मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लिया। अब तीसरा वाला कह रहा है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। अब मान लेते हैं कि बाथरूम के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्मेल हो रहा था, ठीक है, स्मेल से आदमी बीमार पड़ रहा था, उसको कुछ हो जा रहा था, उल्टी, वायरस, बैक्टीरिया अंदर जमा हो रहा था। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, इंजीनियरिंग कंट्रोल किया, मैंने वहाँ वेंटिलेशन लगा दिया और वेंटिलेशन में लगा दिया एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। तो ये हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब क्या है, सारा अंदर का गंदा हवा निकाल के बाहर, बाथरूम मेरा बिल्कुल साफ सुथरा, खुशबूदार, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल। चौथा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि ट्रेनिंग, परमिट, इसका इस्तेमाल करके खतरे को कम करना। जैसे हर चीज़ के लिए परमिट हो गया है, कन्फाइंड स्कूल में जाना उसमें परमिट चाहिए, ऊंचाई पे जाना उसमें परमिट चाहिए, कुछ और काम करना उसमें परमिट चाहिए। आप लोग की ट्रेनिंग कंपनी करवा रही है मेरे थ्रू, तो क्या हो रहा है, इससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप ज़्यादा जानकारी आपको मिल रहा है। अभी आप सोचिए, सुबह जो आप आए थे इंडिया से और अभी जब आप यहाँ से जाएंगे आधे घंटे बाद, तो दोनों में लेवल में फ़र्क महसूस कीजिएगा दिमाग में कि अभी कितना सीखा मैंने, क्या क्या समझ के जा रहा हूँ। आज से पहले 10 साल तक काम किया मैंने, लेकिन इतनी जानकारी जो आज मिली है वो पहले नहीं मिली, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। लास्ट में क्या है, पीपीई, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आखिरी में जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो पीपीई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, सिचुएशनल, अगर सिचुएशन की बात करें तो कहीं कहीं पीपीई पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि साइट की बात करते हैं एग्जाम्पल, वहाँ सारा खतरा जो है आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, या करने के बाद भी आपको मैंडेटरी है पीपीई तो पहनना ही पड़ेगा, चाहे सारा खतरा कंट्रोल हो ना जाए, क्यों ना हो जाए। लेकिन फिर भी पूरी तरह से खतरा कंट्रोल साइट पे नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपको पीपीई पहले पहनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, लास्ट में पहनना चाहिए। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ था हमारा हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इस 5 तरीके से हम खतरे को कंट्रोल करते हैं साइट के ऊपर। क्लियर है? यहाँ तक सब समझ में आ गया? इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने आपको, ठीक है। कोई भी केमिकल नहीं रखना चाहिए पानी की बोतल में, थिनर नहीं रखना चाहिए। कभी भी केमिकल किस में रहेगा, जिस बोतल में आया था उसमें लेबल होना चाहिए, सारा कुछ लिखा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लेबल है, यहाँ देखिए जलने वाला निशान है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब ये केमिकल है। उसके अंदर मान लेते हैं ब्लीच है, तो ब्लीच के अंदर क्या खतरा है वो बताया जा रहा है, बिना पढ़े आप देख के समझ सकते हैं। अब यहाँ एक टैंक देखिए, यहाँ पर 1, 3 और 0 और वाइट 4 तरह का निशान बना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए जो लाल है और जो ब्लू है, जो उजला है, पीला है। लाल का मतलब है जलने वाला, ठीक है। ब्लू का मतलब है सेहत के लिए खतरनाक, ठीक है। पीला का मतलब है रिएक्टिव, मतलब के वोलेटाइल केमिकल। एक आदमी होता है ना जिसको थोड़े थोड़े देर पे गुस्सा आ जाता है, तुरंत कुछ बोलो बिल्कुल भड़क जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने आ जाएगा। एक आदमी क्या है, उसको कुछ भी बोलो सुनता रहेगा, हाँ हाँ हाँ, देर में गुस्सा आता है। तो पीला जो बना है इसका मतलब ऐसा केमिकल जो खतरनाक है, जैसे एसिटिलीन गैस, थोड़ा धक्का मार दो फट जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल केमिकल। तो और वाइट का मतलब है पानी से रिएक्टिव वाला केमिकल, पानी से रिएक्शन होता है। किसी डब्बे पे आपने देखा कि ये बना है, लाल में लिखा है 3, ब्लू में भी लिखा है 3, पीले में भी लिखा है 3। तो इसका मतलब क्या है, खतरनाक केमिकल है, सेहत के लिए भी, जलता भी है और वोलेटाइल भी है, नाजुक केमिकल है, तुरंत में भड़क जाता है, ठीक है। और पानी की जगह पे W लिखा है व्हाइट में अगर, तो इसका क्या मतलब होता है कि वाटर रिएक्टिव भी है, वो वाटर में अगर लगेगा तो रिएक्शन करेगा। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल की बात हो जाएगी, लेकिन ये हम लोग यूज यहाँ पे नहीं करें, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो ये था, ऐसा होना चाहिए लेबल। देखिए क्या क्या है इसमें, 4 खतरा, बताइए क्या है ये, जोर से बोलिए। चलने वाला, ये वाला कैंसर, ये वाला
पर्यावरण के लिए हानिकारक और जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उसके लिए हानिकारक। ये वाला अननोन खतरा या फिर खुजली, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, ठीक है। तो ये 4 खतरा है एक ही केमिकल के अंदर। तो अगर 5 रहेगा तो 5 बना रहेगा। हो सकता है किसी में 1 बना हो, किसी में 5 हो, किसी में 9 भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसमें 9 है वो ज्यादा खतरनाक है और जिसमें 1 है वो कम है। डिपेंड करता है कि उसके खतरा क्या। मान लीजिए यहाँ 4 की जगह 1 ही वो हड्डी वो बना रहता तो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो जहर, ठीक है। डबल क्रॉस बोन और वो स्कल, अगर एक ही यहाँ बना रहे तो सबसे ज्यादा उसको माना जाएगा। वो तो एक्यूट आपको तुरंत मार देगा ना। 2 तरह का इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, चाहे बीमारी का हो चाहे वो केमिकल का हो। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। समझिएगा, एक्यूट का मतलब होता है तुरंत होने वाला, क्रोनिक का मतलब है कि 10 साल बाद होने वाला, ठीक है। कोई ऐसा केमिकल है जिसको आप यूज करेंगे जैसे कि सल्फास की गोली, तुरंत मर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप इस केमिकल को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको क्या होगा, 10 साल के बाद कैंसर होगा यूज करते करते धीरे, उसको क्रोनिक बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ रहे हैं? नींद आ रहा है? चाय पिया था ना आप लोगों ने? नींद क्यों आ रहा है? थोड़ा देर बचा हुआ है, बस आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ये कुछ चार्ट है, कंपेटेबिलिटी चार्ट, यानी कि कौन सा केमिकल किसके साथ कंपेटेबल है नहीं है। ये सिंपल बात है, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग इंडिया से आए हैं, अब आप क्या चाहेंगे कि आपका रूम पार्टनर कौन हो? इंडिया का हो। तुर्किश के साथ आपको रख देंगे तो क्या होगा, कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। और क्या चाहेंगे आप कि अगर केरला से हैं तो केरला वाला मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यूपी वाले हैं तो चाहेंगे यूपी का मिल जाए तो और बेहतर है। इसको क्या कहेंगे, कंपैटिबिलिटी, आपस में मिलना। तो केमिकल जो आपस में नहीं मिलता है उसको अलग अलग रखने का, कभी भी मिला के नहीं रखने का। जैसे जलने वाला केमिकल एक साथ, सब जलने वाला केमिकल एक साथ। ऑक्सीडाइजर जो जलाने में मदद करता है वो अलग, दोनों को मिला के नहीं रखना है, ठीक है। कोई जहरीला केमिकल उसको अलग रखना है। कंपैटिबिलिटी जो जिसके साथ है उसके साथ मिला के रखना, ये नहीं सबको मिक्स कर दिया एक ही रूम में डाल दिया सब, अब सब लड़ रहा है एक दूसरे से। तो रिएक्टिव केमिकल वो भी अलग रहेगा, सब अलग रहेगा। तो ये चार्ट है, यही है बस। जो मैं बात कर रहा था NFPA अप्रूव्ड कैबिनेट, ये कैबिनेट है जिसमें फ्लेमेबल आप केमिकल रखेंगे तो ये जल्दी, अगर आग भी लग गई तो क्या होगा, ये जलेगा नहीं। केमिकल जब स्टोरेज होता है वहां नीचे में हम एक बंड रखते हैं। बंड का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक टब समझ जाइए, जैसे एक ड्रम है, ड्रम के नीचे टब रख दिया और टब के ऊपर एक रख दिया जालीदार या लकड़ी रख दिया, ताकि ड्रम से अगर कुछ लिक्विड गिरता है तो ड्रम टब में जाके जमा हो जाए, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखते हैं। कभी लीक हो गया गलती से केमिकल तेल, आपने देखा होगा किसी कंपनी में अगर डीजल का स्टोरेज है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल होता है कि अगर लीक हो गया तो जमीन में नहीं जाएगा, वो बाउंड्री में ही रहेगा, ठीक है। उसको बंड कहते हैं। कितना होना चाहिए बंड की कैपेसिटी, जितना केमिकल है उससे 10% ज्यादा, यानी कि 100 लीटर केमिकल है मेरे पास तो 110 लीटर का बंड बनाएंगे, समझ गए। तो ये होता है। अब ये पहले आता था सेफ्टी मटेरियल डेटा शीट, अभी SDS आ गया सेफ्टी डेटा शीट। ये इंग्लिश में आता है, नेट पे अवेलेबल है, गूगल पे आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप डाउनलोड कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, वहां से आपको इंग्लिश में मिलेगा। आगे देखते हैं, इस तरह का होता है डेटा शीट, सेफ्टी डेटा शीट। ये देखिए, पहले मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट था, अब इसका नाम हो गया सेफ्टी डेटा शीट, शॉर्ट फॉर्म हो गया SDS, पहले था MSDS। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, सेक्शन रहता है, 16 सेक्शन इसके अंदर रहता है। पहला सेक्शन क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन, केमिकल किस तरह का है, क्या पहचान है इसकी। आपकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, आपके पासपोर्ट को देख के होगी, कहाँ से है, क्या घर है, क्या नाम पता, फादर का नाम क्या है। उसी तरह का आइडेंटिफिकेशन, केमिकल नेम, रिकमेंडेड यूजेज एंड सप्लायर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब रहेगा, कहाँ से आया, किसने बनाया। दूसरा सेक्शन हैजर्डस आइडेंटिफिकेशन, यानी कि क्या खतरा है इसके अंदर, केमिकल के अंदर खतरा क्या है, दूसरा ये रहेगा। तीसरा रहेगा सेक्शन 3 में कंपोजिशन, इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या मिला के केमिकल बना है। जैसे चाय बनता है, चीनी पत्ती दूध मिला के, केमिकल में क्या क्या मिला है, क्या कितने मात्रा में मिला है, क्वांटिटी क्या है, यही लिखा रहेगा। समझ गया 3 सेक्शन। चौथा सेक्शन है फर्स्ट एड मेजर, मतलब कि अगर ये केमिकल किसी ने सूंघ लिया, किसी ने खा लिया, पी लिया, तो कौन सा फर्स्ट एड, किस तरह का फर्स्ट एड देंगे। हर केमिकल का अलग अलग फर्स्ट एड होगा। किसी को गैस लग गया तो उसको खुली हवा में लेके जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे, इसके अलावा कोई फर्स्ट एड नहीं है। किसी ने एसिड पी लिया तो उसका अलग है, सबका अलग अलग फर्स्ट एड है, ठीक है, जो आपको देना है जब तक कि EMS अराइव नहीं होता है सीन के ऊपर, यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। सेक्शन नंबर 5 क्या करेगा, फायर फाइटिंग मेजर, कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसा केमिकल है जिसमें क्या, जैसे केमिकल है उसमें आप पानी नहीं मार सकते,
जैसे तेल है, तेल का आग लग गया, उसमें आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा करना है इस्तेमाल, उस केमिकल में आग लगेगा तो उसके बारे में जानकारी रहती है। नीचे रहती जानकारी सेक्शन 6 में एक्सीडेंटल रिलीज मेजर। हाँ, अगर एक्सीडेंटल रिलीज हो गया, वो केमिकल हमने ऑर्डर किया था कंपनी में, कुछ काम था हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्डर किया था मान लेते हैं, वहाँ पड़ा हुआ था हमारे पास स्टोरेज में और लीक कर गया, चूहे ने काट दिया या प्लास्टिक के कंटेनर में आता है, या आग की वजह से जल गया, जैसे भी लीक हो गया वो, तो क्या करना है, क्योंकि वो जैसे ही आपके आंखों में जाएगा, अंदर जाएगा, इन्हेलेशन होगा, जलन होगी, आपको आंख खराब हो सकती है, फेफड़ा जल सकता है, आपका लंग्स डैमेज कर देगा अगर उसका फ्यूम सूंघेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो उस केस में आपको क्या करना है, कौन कौन सी पीपीई पहनना है, पहले पीपीई पहन के आपको जाना है और किस तरह से उसको कंटेन करना है, कंटेन करके उसको सेल्फ डिस्पोजल कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको एक्सीडेंटल रिलीज मेजर में लिखी रहेगी। केमिकल किट अलग होता है, स्पिल किट अलग होता है, आपको दिखाएंगे, हमारे पास एक हैजर्ड स्कूल है उसके अंदर क्या क्या दिखाएंगे आप, तो ये लिखी रहती है। और सेक्शन 7 में रहता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कैसे रखना है, कैसे लेके जाना है। कंपनी ने बोला अच्छा ठीक है, इस केमिकल को जरा सेक्टर 3 में भेजो, तो आप यहाँ साइड से कैसे लेके जाएंगे, स्टोरेज कैसे करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे है वो देखना है। एक्सपोजर कंट्रोल पर्सनल प्रोटेक्टिव, मैंने बताया पीपीई कौन सा यूज करना है, किस केमिकल का कौन सा पीपीई है, जैसे कि हैंड ग्लव्स होना चाहिए, तो नियोस्प्रीन का हैंड ग्लव्स होना चाहिए अगर केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो। आप सब हैंड ग्लव्स नहीं चलेगा, ठीक है, नियोस्प्रीन का हैंड ग्लव्स खतरनाक अच्छा बढ़िया माना जाता है। अब है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या है केमिकल की भी लिखी रहेगी। हाँ, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी 10 नंबर पे, केमिकल स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है, फट सकता है कि नहीं फट सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एसिटिलीन सिलेंडर, नॉन स्टेबल है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर ऐसे फेंक दिया तो फट जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑलवेज हैंडल दैट सिलेंडर विद रिस्पेक्ट, हमको हमेशा उसको प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से आस्ते खड़े करके लेके जाना पड़ता है। सेक्शन 11 कहता है कि इसकी टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशन क्या है, इस केमिकल में जहर है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर केमिकल में जहर हो, बिना जहर का केमिकल भी हो सकता है ना, जैसे बताया जरूरी थोड़ी हर केमिकल में जहर होगा, नहीं है, पेस्ट है उसमें जहर थोड़ी है, लेकिन है केमिकल ना हो। पेस्ट के साथ वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी हम घरेलू यूज करते हैं केमिकल, जो भी डोमेस्टिक केमिकल यूज होता है हार्पिक के, उसके साथ कोई एसडीएस नहीं आता है। जो भी केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, उसमें सारा आपको एसडीएस सप्लायर को देना पड़ता है, उसमें आता है। ये हो गया। 12 नंबर पे रहता है कि इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये केमिकल कैसा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और एक्वेटिक लाइफ यानी कि मछली वगैरह, कछुए के लिए, पानी के अंदर के जानवर के लिए कैसा है, वो भी इसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। और डिस्पोजल कंसिडरेशन, इस केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद उसको डिस्पोजल कैसे करना है, उसको वेस्ट, जैसे कोई वेस्ट निकला केमिकल का, उसको फेंकना कैसे है, आप उसको ऐसे नहीं फेंक सकते हैं कहीं भी, उसका एक तरीका होता है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, इसको ले कैसे जाना है, कितने टेम्परेचर में लेके जाना है, ये भी इसमें लिखा रहेगा। प्लस और कुछ रहता है इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, ये वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन और भी रहता है, अदर इंफॉर्मेशन। तो ये थी केमिकल की ट्रेनिंग जो आपने कर ली। तो कैसी लगी ट्रेनिंग, समझ में आई आपको पूरी तरह से, क्लियर हुई? इसमें छोटी सी बेसिक ट्रेनिंग थी, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं था हमारे पास, इससे भी एडवांस ट्रेनिंग है, वीडियोस है बहुत सारी जिसमें पूरा फुल डिटेल रहता है, लेकिन उतना समय भी नहीं है। और ट्रेनिंग जो है, नॉलेज शेयर जो है मैं आपको करना चाहता हूँ ज़्यादा, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी, एक दिन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर कंपनी 1-2 दिन और दे तो मैं पूरी तरह से और आपको डिटेल में बताऊँ। फिलहाल इतनी ट्रेनिंग थी हमारी, तो ट्रेनिंग हो गई खत्म। अब एक छोटा सा एग्जाम है जो आप लोगों को कंडक्ट करना है, 10 उसमें क्वेश्चन रहेंगे और आप सही आई होप बना लेंगे, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं, ईजी है, ठीक है। मैं आपको देता हूँ। तो ये थी दोस्तों केमिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग आज के वीडियो में। मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।